नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। देश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर ही है। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट, 9 आतंकी अड्डे और 90 आतंकी ढेर, ये भारत का करारा जवाब है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरा देश इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे देश की बेटियों के उजड़े सिंदूर का बदला लेंगे। मोदी जी ने माटी से, बिहार की माटी से यह संदेश दिया कि बदला लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और वैसा ही हुआ। 15 दिन की प्लानिंग के बाद भारत ने आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान को उसके ही घर में घुसकर ललकारा है, मारा है। पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे कैसे इस खतरे से निपटना है। पाकिस्तान को अभी तक ये समझा नहीं कि ये आज का भारत है, ये मोदी का भारत है। पाकिस्तान और उसके पाले पोसते गए आतंकी हमारे देश की बेटियों के सिंदूर को पोंछकर खुद के नापाक करतूतों की डींगे हाँक रहे थे, लेकिन शायद उनको ये इल्म नहीं था कि देश की सरकार और पीएम मोदी देश के सीने पर हुए इस प्रहार को भूल नहीं सकते। हमले के बाद से ही पीएम के चेहरे पर गम से ज्यादा दृढ़ संकल्पता झलकती थी। प्रण देश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, और पूरा न्याय और इंसाफ हुआ है। भारत ने एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। आतंकवादियों ने देश की महिलाओं को डराने की कोशिश की, उनको कमजोर महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन देश की महिलाएं कमजोर नहीं है, ये देश की सरकार की तरफ से संकेत दिया गया जब सामने आकर इस एयर स्ट्राइक के बारे में प्रेस ब्रीफिंग दी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। साफ आकर दिखाया गया कि महिलाएं इस देश की कमजोर नहीं है। संकेतों का बहुत अहम होता है और ये महत्व साफ तौर पर प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान दिखा, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने की बात आई तो ऑपरेशन सिंदूर का एक एक सबूत देने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कंधे से कंधा मिलाकर सामने खड़ी थी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और इस एयर स्ट्राइक की एक एक बारीकी, एक एक जानकारी देने के लिए। तीनों ने संयुक्त रूप से मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कहां-कहां आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। दोनों महिला अधिकारियों ने देश को बताया कि कैसे 25 मिनट में आतंक के ठिकानों को खत्म कर दिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए मासूम नागरिकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस कार्रवाई में 9 आतंकवादी शिविरों को टारगेट किया गया और उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को पाकिस्तान और पीओजेके में आतंकवादी शिविरों पर कई हमले करते हुए वीडियो भी दिखाए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह प्रेस ब्रीफिंग में बताती नजर आई कि आतंकवादी स्थल मरकज सुभान अल्लाह, बावलपुर, पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा निशाना बनाया गया। भारतीय सेना की कार्रवाई में आतंकवादी मसूद अजहर को गहरा नुकसान पहुंचा है। उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं। मसूद के 4 गुर्गे भी इस हमले में, इस एयर स्ट्राइक में ढेर हुए हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में अजहर का परिवार रहता था। मसूद अजहर की बड़ी बहन और मौलाना कशफ का पूरा परिवार खत्म हो गया है। इस सेना की कार्रवाई का वीडियो भी सामने रखा गया है, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक जैसे शक शुबा की कोई गुंजाइश न रहे। भारतीय सेनाओं ने पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमला किया है। इससे पहले सेनाओं ने पंजाब में किसी ठिकानों को निशाना कभी नहीं बनाया था। ये भारत की तीनों सेनाओं का एक संगठित प्रयास था, पहलगाम के हमले की बदले के रूप में जो कार्रवाई की गई है। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज
व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, करने की थी। दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। आगे दूसरा आया। सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया।
आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. देश आज गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि मंगलवार की आधी रात करीब 1:44 पर जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकाने को निशाना बनाया, वो अब बहुत खास है। इस हमले में कम से कम 17 आतंकवादी मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हैं। सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है कि 90 के आसपास कैजुअलिटीज की गई हैं और ये निशाना था आतंकवादी संगठनों में जो लंबे अरसे से फलते फूलते आए हैं पाकिस्तान की सरजमी पर। पाकिस्तान के अंदर जाकर भारतीय सेनाओं ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह का हौसला दिखाया और सरकार ने जिस तरह की प्लानिंग करके पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला लिया है, देश को आज गर्व महसूस हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद साफ कहा है कि ये तो होना ही था, क्योंकि देश की निगाहें, देश इंतजार कर रहा था, सरकार की तरफ देख रहा था, पीएम मोदी की तरफ देख रहा था कि आखिर वो किस तरह से इस आतंकी हमले का बदला लेते हैं। और देश के सीने पर जिस तरह से प्रहार किया गया, पर्यटकों को निशाना बनाकर, देश की महिलाओं के सामने उनके पतियों को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या की गई, जान ली गई, उसका कैसे बदला सरकार लेगी, इसका इंतजार हर किसी को था और बदला लिया जा चुका है। पहली किश्त पहलगाम की जारी हो चुकी है। आज के हमारे खास प्रोग्राम में बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीम रेडियोवाला जो बीजेपी लीडर हैं, साथ ही रतन तिवारी जी जो कांग्रेस लीडर हैं, इंद्रपाल सिंह जी जो वकील हैं, साथ ही एनसीपी से भी जुड़े हुए हैं, और पंडित सुरेश वंजारे कैप्टन, पूर्व कैप्टन है, ये फॉर्मर कैप्टन, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज पर। सबसे पहले मैं सुरेश वंजारे जी की तरफ चलूंगी, उनसे मेरा पहला सवाल। एक पूर्व फॉर्मर आप कैप्टन रह चुके हैं, आज जैसे ही कल रात को ये अनाउंसमेंट हुआ, ब्रीफिंग की गई, सरकार की तरफ से सामने रखा गया कि सरकार ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एयर स्ट्राइक के जरिए बदला लिया है, कैसा महसूस हुआ एक सशस्त्र बल से जुड़े होने के नाते आपको? It was expected. It has got to be even the common man of Indian or Bharat नागरिक और अपोजिशन ले लो या सरकार ले लो, ये तो स्ट्राइक होने वाला था। एक्सपेक्टेड, इट इज व्हाट इज एक्चुअली स्ट्राइक हैज टेकन प्लेस, इट वाज एक्सपेक्टेड। जी, समीम रेडियोवाला जी हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बातें रखी जा रही थी कि सरकार सही समय पर सही तरीके से बदला लेगी, गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ा दिन है आज सबके लिए, न सिर्फ बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, लेकिन पूरे देश के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि देश के तमाम लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं जिस तरह से आज बदला लिया गया है। बधाई हो आपको, और क्या कहना चाहेंगे आपको? निश्चित रूप से आज पूरे देश में एक खुशी का माहौल है, और जो काफी टाइम से लोग कह रहे थे कि खामोशी है, कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है, तो ये बहुत बड़ा जवाब दिया गया है।
मैं सबसे पहले हमारी सेना के जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया है, इससे ये पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अगर हिंदुस्तान की तरफ अगर नज़र उठाकर देखोगे तो हम घर में घुसकर मारेंगे। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी साफ है कि आने वाले वक्त में कभी भी अगर इस तरह की गुस्ताखी की जाती है तो जवाब एक ही होगा, घर में घुसकर मारेंगे। जवाब दिया गया है। खास है आज की तारीख। और हमारे साथ इस वक्त इंद्रपाल जी भी हैं, जो वकील हैं पेशे से, साथ ही एनसीपी से भी जुड़े हुए हैं। इंद्रपाल जी, आपसे सीधा मैं रिएक्शन चाहूंगी, कैसा महसूस होता है जब आपके देश के जरिए देश में हुए आतंकी हमले का इस तरह से प्रहार किया जाता है, बदला लिया जाता है? किस तरह की फीलिंग, किस तरह का रिएक्शन सामने आता है? जय हिंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमला हुआ था, एकदम इनोसेंट लोगों को मारा गया। उन बहनों के सामने उनके पति का सिंदूर, बहनों का जो सिंदूर है वो पूरा का पूरा नष्ट किया गया था। और बहुत ही एक गलत माहौल और एक संदेश दिया था इन आतंकियों ने। और उसका एक न्याय, एक बदला, बहुत ही छोटे वक्त के अंदर जो सब इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी कब बदला लेंगे, भारत कब बोलेगा, भारत कब न्याय देगा, तो भारत ने अपना झंडा लहराया। और वो जो यूएन के जो बताए हुए 9 अड्डे हैं आतंकवादियों के, जो कि सेटल्ड अड्डे हैं बाकायदा, उनके ऊपर इन्होंने बाकायदा प्रहार किया, उनको नष्ट किया, इनके परिवार खत्म किए। और आज हम सब भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी तीनों सेनाओं ने जो छोटे से 25 मिनट के ऑपरेशन में सभी के सभी जो उनके अड्डे थे आतंकवादियों के, वो सभी नष्ट किए, उनको भारी नुकसान भी पहुंचाया। और ये बता दिया है कि भारत की तरफ आंख उठा के भी देखोगे तो पूरा खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, नक्शे से खत्म कर देंगे। और ये बताने के लिए ये जो आज का ये जो स्ट्राइक हुई है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर मैं समझता हूं कि पिछले 60 सालों में सबसे जबरदस्त, अगर किसी ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, आतंकवाद को जवाब दिया है, तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। बिल्कुल, जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा और हर उस गुनाह का हिसाब होगा जो पाकिस्तान हिमाकत करता रहा है पहले भी। हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन है सुरेश वंजारे जी, सीधे उनके पास चलेंगे। कैप्टन सुरेश, जिस तरह से हमने देखा है कि बहुत इसके पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो भी ये कहा गया कि जिस तरह से ये पूरे इसको अंजाम दिया गया है वो आसान नहीं होता। आपसे समझना चाहेंगे, किसी और कंट्री में जाकर इस तरह से एयर स्ट्राइक करना, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं? सरकार ने अगर ये फैसला लिया है तो ये पूरा फैसले को एग्जीक्यूट करने तक किस तरह के चैलेंजेस रहे होंगे? देखिए, ये जो स्ट्राइक किया है, इट इज ए रिटेलिएशन ऑफ पहलगांव एक्सट्रीमिस्ट अटैक वर्दी। आप लोग एंड दिस सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो खाली जो एक्सट्रीमिस्ट एस्टेब्लिशमेंट्स थे उसका स्टडी था, इसकी इंफॉर्मेशन अपने पास थी। हमें खाली एक्सट्रीमिस्ट के वही जो पाकिस्तान के ये आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनके अड्डे जो है उसको खत्म करना है। इसका रिस्ट्रिक्टेड दिस वर्क वाज देयर एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली डन। बेसिकली इतना ही हो सकता है, इससे आगे हम जा नहीं सकते, नहीं तो इट बिकम्स ए वॉर। So we have not disturbed the Pakistan any civilian establishments or any military establishments or anything. We have retaliated for what Pakistan has done in a Pahalgam. So इसलिए ये स्ट्राइक टू डिस्ट्रॉय करना है एक्सट्रीमिस्ट कैंप्स और द ट्रेनिंग सेंटर एंड वी हैव डन दैट। बिल्कुल, जिस तरह से ये प्रिपरेशन किया गया और ये बोला गया है, जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग भी हुई कैप्टन सुरेश की, नॉन प्रोवोकेटिव है ये, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है सेना की तरफ से जिससे सिविलियंस को खतरा हो। ये डिस्क्रिमिनेशन कितना मुश्किल होता है कि जिससे अगर आप इस तरह का अटैक करते हैं तो सिविलियंस इसमें इन्वॉल्व ना हो, जिससे वॉर जैसी स्थिति आए। इट इज ओनली डिटेलेशन एक्शन। इसी देखो, द वर्ल्ड हमारे साथ था जब ये पहलगाम में एक्सट्रीमिस्ट का अटैक हुआ है, तो वर्ल्ड ऑल्सो इज विथ अस, आवर फॉरेन पॉलिसी। और हमने बताया था
कि वर्ल्ड को हम तो धड़ा सिखाएंगे उनको, लेकिन हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। मैन ये जो हमें तकलीफ होती है एक्सट्रीमिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम उड़ा देंगे। वो तो इसलिए तैयारी का टाइम लग रहा था और तैयारी होके हमने वो पाकिस्तान को ये कर दिया है। बिल्कुल 15 दिन का वक्त लगा इसके The whole world has backed up for action of our government. जी 15 दिन का वक्त लगा एयर स्ट्राइक में। इसके पहले ऐसा बोला जा रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए 11 दिन में ही फैसला हो गया था। वक्त लगता है, जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह से स्ट्रेटेजिक वॉर की सिचुएशन से बचा जाए और उसके उस स्थिति से बचते हुए बदला भी लिया जाए, जवाब भी दिया जाए, देश के लोगों के मन में संतोष भी आए, तो स्ट्रेटेजिक तरीके से पूरा ये काम किया गया है। हम इंद्रपाल जी के पास चलेंगे। इंद्रपाल जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है, जिस तरह से स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट के बनाई गई वो काबिले तारीफ है। आप देखिए हर फ्रंट पर सरकार ने पूरी तरह से पाकिस्तान को ना बल्कि घेरा, बल्कि इस हमले के बाद जिस तरह से जवाब दिया गया है, वीडियो पूरा ब्रीफिंग की गई है, वो काबिले तारीफ है सरकार की। बिल्कुल, सरकार ने बहुत ही, जिस दिन से पहलगाम में जो हुआ, इन्होंने आतंक फैलाया और उसी दिन से सरकार हरकत में आ गई। और सरकार हरकत में आने के बाद में इन्होंने इमीडिएटली तीनों सेनाओं की जो है विंग है उनकी बैठक भी बुलाई। जल, थल और वायु जो सेना है इनकी बैठक बुलाकर बाकायदा इनके लोगों को निर्देश देना चालू कर दिए। और जो यूएन ने स्टैब्लिश अड्डे आतंकवादियों के बताए थे उनका फिर से एक बार अध्ययन किया कि क्या वहाँ ये लोग अब भी हैं या इन्होंने अड्डे बदल दिए हैं। यहाँ तक की स्टडी हमारे सेना के लोगों ने की है। इस तीनों सेनाओं को मैं सलाम करता हूँ कि इन्होंने जो लगातार 14 दिन तक उसके बाद मेहनत की है, उसका अंजाम कल रात को 1:05 से लेकर 1:30 तक इन्होंने दिया। और इतने छोटे वक्त के अंदर उन्होंने एक भी अड्डा नहीं छोड़ा। इतनी अच्छी प्लानिंग, मैं कहूँगा कि बहुत ही सुलझी हुई प्लानिंग। हमारी सेना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि तीनों विंग ने मिलकर, तीनों का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि जल, थल और वायु, ये तीनों सेना ने मिलकर जो काम किया है ये पूरे विश्व में एक कीर्तिमान है अपने आप में। और ये बहुत बड़ा इतिहास बनाया है लोगों ने और पूरे आतंकवादियों को बता दिया है कि भारत अगर एक पंजाबी मारेगा, भारत एक बहुत बड़ा शेर है। और आज भारत एक बहुत बड़ी ताकत है पूरे विश्व में। जैसे मोदी जी विश्व नेता गुरु हैं और एक बहुत बड़ी ताकत बनकर भारत आर्थिक तरीके से भी उभर रहा है। हमारा डिफेंस तो पहले से कई गुना एडवांस हो गया है। अगर आप डिफेंस की तरफ देखेंगे तो जितना मॉडर्नाइज किया है, जितना साइंटिफिक किया है, तो हमारे साथ में सुरेश बंजारा जी भी हैं, उनको भी पता है कि पहले और अब के डिफेंस में अभी जो हमारी मिलिट्री है, हमारी जो वायुसेना है, इसमें हर चीज एकदम लेटेस्ट हमारे पास में है। भारत बहुत बड़ी ताकत है और भारत ने तो ये अपने टीजर रिलीज किया है, छोटा सा एक टीजर रिलीज किया है कि अगर हम कुछ आगे बढ़ेंगे और एक पहला कदम, एक कदम जैसे हाथी के पांव के तले लोग दब जाते हैं, ये पहला कदम है एलिफेंट का। और जिसके अंदर उन्होंने 9 आतंकवादियों के अड्डे जो कि कंफर्म किए हुए हैं। ऐसा कोई नहीं कि किसी सिविलियन पे अटैक हो रहा है। बिल्कुल पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सवाल ना उठे, उनसे कैसे बचा जाए, देश के अंदर एक और जो स्टेटमेंट चलते हैं, जो एक और माहौल बनता है, उस स्थिति को बिल्कुल भी सामने आने ना दिया जाए, इसलिए एहतियातन वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और देश के सामने रखा गया। क्योंकि देश के हर एक शख्स के जहन में यह सवाल था कि आखिर सरकार कैसे बदला लेगी, क्योंकि मायूसी साफ तौर पर थी, लेकिन इस मायूसी के बीच में भी देश ने पूरी अखंडता और एकता बनाए रखी, जिस एकता को यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश की गई थी। हमारे साथ शमीम जी इस वक्त हैं। शमीम रेडियो वाला, एक बहुत अहम बात यह है कि सरकार अगर स्ट्रैटेजीज की बात की जाए, जिस तरह से साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले रही है सरकार, ऑपरेशन सिंदूर को ही अगर हम देखें, जिसको किस तरह से कोरिलेट किया गया, फिर फीमेल ऑफिसर्स को सामने रखा गया, जहां पर महिलाओं को एकदम कमजोर दिखाने की इन आतंकियों के जरिए कोशिश थी, उस पर प्रहार किया गया।
महिला ऑफिसर्स को सामने रख के ब्रीफिंग करवाई गई। यानी स्ट्रैटेजिक फ्रंट पर भी सरकार पूरी तरह से जो दुश्मन है उनको कमजोर साबित करने के लिए हर पहलू पर ध्यान देके बहुत अहम तरीके से चीजों को कंडक्ट कर रही है। नहीं, देखिए, ये ऐसा है कि जो हमारी महिला है, जो हमारी माँ बहनों का सुहाग उजड़ा था, इसके लिए बहुत जरूरी था कि हमने उनको दिखाया है ताकत हमारी। और देश में लास्ट 15 दिन से हमारे पूरे सेना के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सोए नहीं है। इन्होंने इतना इसके ऊपर प्लानिंग करके हमला किया है ताकि किसी सिविलियंस के ऊपर कोई इसका असर ना हो। और ये हमले से हमने ये साबित किया है कि ना हमारे देश के सेना कमजोर है, ना हमारे देश की महिला कमजोर है। और ये जरूरी था, होना था, इसका हम स्वागत करते हैं। और हमको ये पूरे देश को खुशी है कि ये जिस तरह से इनको जवाब दे अगर नहीं दिया जाता तो जो पिछली सरकारों ने किया है, ये इसी तरह से अगर चलता, सिर्फ बातचीत होती, तो डेफिनेटली आगे चल के और भी हमले होते। और इस हमले से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी जो उसकी कंडीशन है वो क्या हो गई है, वो पूरे न्यूज मीडिया पे दिख रही है। हर जगह वो लोग फोन करके भीख मांग रहे हैं, दूसरे देशों को बोल रहे हैं कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो। इंडिया को बार बार वो मैसेज दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि आगे आप हमला मत करिए, हम बात करने को तैयार है। लेकिन अगर ये बात करने की अगर बात आती है तो ये जब हमले होते हैं उस टाइम पे ये लोग क्यों नहीं रोकते। आज हमें हिंदुस्तान वालों को जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पर आतंकवादी को मारना पड़ता है, और ये लोग आतंकवादी को पालते हैं। तो इसका सबक सिखाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, तो सबक सिखाया गया है। और आपको बता दें कि हमेशा डिनायल मोड में रहने वाले पाकिस्तान ने सामने उसका रोना शुरू हो गया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से 9 ठिकानों को नेस्ते नाबूद किया गया है। सुरेश वंजारे हमारे साथ हैं, पूर्व कैप्टन हैं, वो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं। उनसे बेहतर शायद ही कोई बता सके कि इस तरह के जो स्ट्राइक्स होती हैं, इस तरह के जो सेना की कार्रवाई होती है, कितनी बारीकियां होती हैं, कितना अहम होता है एक एक स्टेप को फॉलो करना। कैप्टन सुरेश, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, इन 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 इस तरह के जो हमले होते हैं या कार्रवाई होती है सेना की, उनमें स्टेप 10 जैसे कि बोला गया कि सिर्फ 25 मिनट के अंदर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है सब कुछ? देखिए, एक तो सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट से एक्टिविटी जो पाकिस्तान में हो रही है, अपने आप शत्रु प्रदेश में हो रही है, वो तो डाटा अवेलेबल होता है। अभी क्या करना पड़ता है कि कितना हम स्ट्राइक करेंगे और ये करेंगे। अभी खाली हमें वर्ल्ड की सिंपैथी अपने पास है बिकॉज ऑफ दैट पहलगाम। सो वी हैव टू डू दैट रिटेलिएशन टू दैट पहलगाम। हम करना चाहते थे और वो हमने किया है। इसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट होता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस वगैरह, ऑल दिस डिपार्टमेंट्स है, दे हैव गॉट ए डिफरेंट इंटेलिजेंस कलेक्ट किया जाता है, कोलेक्ट किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है। सरकार डिसीजन लेते हैं, फौजी मनुष्य डिसीजन नहीं लेता है, सरकार डिसीजन कहते है कि कहाँ तक हम जाना चाहिए। अभी देखिए, हिंदुस्तान में लास्ट 70 ईयर्स में बड़ी तरक्की हो गई है, बड़े डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड। इफ यू सी, हमें तो वॉर जितने किए हैं, आप देखिए कि 48 का लीजिए, 65 का वॉर देख लीजिए, 71 का वॉर देखिए, हमने तो जीत लिया है सर। ये जितना 98 का कारगिल वॉर देखिए, सब वॉर्स जीत लिया है। 71 द वर्ल्ड हैज नॉट क्रिएटेड एनी नेशन, बट 71 वॉर में हमने बांग्लादेश क्रिएट किया है और आज भी वो बांग्लादेश रह गया है। खैर, अभी तो पॉलिटिकल इश्यूज आर डिफरेंट। This is all data our defense services or even police or concerned information collect होती रहती है। and सर्जिकल स्ट्राइक, इट इज लिमिट ऑफ इट, उतना ही हम अभी तक कर सकते हैं। इससे आगे तो थोड़ा झगड़ा होता तो वॉर होता है। अतः वॉर में जाना है या नहीं जाना है, वो काफी सरकार निर्णय लेती है। और मेरे ख्याल से I think Sarkar has taken the right decision, and it may be
okay for the surgical right, कैप्टन सुरेश, surgical यहाँ strike. से जो परिस्थिति है, कुछ देर पहले खबरें आई कि पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम अपने तरीके से जवाब देंगे, गवर्नमेंट उनकी सेना को खुली छूट दे रही है। तो अगर रिटेलिएट किया जाता है तो पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉर कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं अगर भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की है तो? अभी क्या हुआ है पाकिस्तान के, देखिए पाकिस्तान itself is not a stable country अभी तक। उनकी इकोनॉमी से चैटर है, उनका डिफेंस से चैटर है, डिफेंस में भी काफी झगड़ा है। पाकिस्तान इज अ कंट्री, नो डेमोक्रेसी हैज सेटल्ड डाउन टिल डेट। ऑकेजनली होते हैं, अदरवाइज मिलिट्री रूल होता है। इवन इन द मिलिट्री आर्मी देयर इज a possibilities, the reports are there is going to be a revolt also, and Pakistan में revolt होता है, civilian सर्विस उड़ा देते हैं। So there is, people are also fed up, so big war करके नुकसान तो दोनों का होने वाला है। And now whatever this present Sarkar is doing, it is a surgical strike. We have got to restrict it to this surgical strike only. Big war, I don't think we should go ahead. बिल्कुल। और जिस तरह से 2016 में उरी, 2019 में पुलवामा हमारे सैनिकों को निशाना बनाया गया, क्या सेंटिमेंट सिर्फ इसलिए और ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि इस बार सिविलियंस को टारगेट किया गया था? सिविलियन को तो टारगेट नहीं किया था, ये मिलिट्री फोर्सेस के ऊपर ही टारगेट हुआ था उनका। ये दिस इज अ न्यू स्ट्रेटेजी दिस एक्सट्रीमिस्ट हैव ऑब्जर्व, इस सिविलियन को टारगेट किया है। अभी तक तो जो होगा वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और फोर्सेस के ऊपर ही एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज होती थी पाकिस्तान की साइड से। अभी ये दिस इज डिफरेंट। सिविलियन क्या है, शायद हो सकता है इसके में भी पॉलिटिकल कलर देना होगा, शायद मे बी हिंदू और मुसलमान करना या दूधी करना होगा। ये तो इससे पॉलिटिकल थिंग्स है, हो सकता था। इस वजह से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक में एक्सट्रीमिस्ट स्ट्राइक पहलगाम किया था। बिल्कुल। जी, आप अपनी बात पूरी करें। ठीक है, मैं चलूंगी। इस वक्त समीम रेडियो वाले जी हमारे साथ हैं। समीम जी, एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर थी पहलगाम हमले का, न सिर्फ बदला लेने की, लेकिन जिस तरह से इनपुट थे इंटेल के कि आने वाले वक्त में ये और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और हमले हो सकते हैं। ऐसे में बड़ी सफलता मिली है देश की सरकार को अगर इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है तो। डेफिनेटली सफलता मिली है और मैं इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और पूरे सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। आप देखिए, जो मासूम, जो बेकसूर लोगों को इन्होंने मारा है, इन्होंने जो भारत देश के अंदर जो हमारी जो एक अमन चैन की हम जो लाइफ जी रहे हैं उसके अंदर अशांति फैलाने का काम किया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का जो काम कर रहे थे, इसके लिए इनको करारा जवाब देना जरूरी था। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जरूर कहा था कि 140 करोड़ देशवासियों को मैं वादा करता हूं कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा और नष्ट और नाबूद कर दूंगा, और उन्होंने किया है। और ये बहुत जरूरी है। आप देखिए, इतना होने के बाद भी ये लोग अभी सुधर नहीं रहे हैं। अब भी इनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बार बार धमकी दी जा रही है। हम हमारे सेना को खुली छूट दे दी है, हम हमारी सेना से को बोल दिया गया है कि आपको जैसा करना है करिए, जबकि ये जानते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते। ये तो बहुत अच्छे से ये जानते हैं, इसी के लिए यहाँ पर मीडिया में और ये चंद छोटे जो इनके जो न्यूज चैनल्स है इसके अंदर बैठकर ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, और पीछे से ये लोग दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को फोन करके ये बोल रहे हैं कि ये जो भी है इसको रोका जाए, हम बात करने के लिए तैयार है। लेकिन बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता घुटने कि पर अब इस वक्त आने की नौबत, करना घुटने चाहिए। पर आने की नौबत है पाकिस्तान के, जिस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया है। शमीम जी, अगर आप देखोगे नेता तो हैं, आज आप लोगों से मिल रहे हैं। इस एयर स्ट्राइक के बाद लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं? लोगों से आपकी बात हुई है, लोग क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार ने और सेना ने काम किया है? डेफिनेटली लोग खुश है और सराहना कर रहे हैं सरकार की भी और नेवी की इसकी। और साथ साथ में मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक एक हम ये तोहफा तो नहीं कहेंगे,
लेकिन ये जो हमारे जो 26 लोग मरे, इनको हमारी तरफ से, हमारी देश की तरफ से ये श्रद्धांजलि है उन 26 लोगों को, परिवार वालों को। और ये हमने बताया इनको कि भारत कभी भी अपने एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक नागरिक के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। बिल्कुल। इंद्रपाल जी, बहुत सारी जब इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं या जवाबी कार्रवाई होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें गौर करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे जिस तरह से पूरी प्लानिंग सरकार की थी, डिप्लोमेसी के हिसाब से भी देखेंगे, अलग थलग खड़ा कर दिया पाकिस्तान को, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, एयर स्पेस को एकदम पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। तो इस तरह के कार्रवाई के लिए जिस तरह की स्ट्रेटेजी लगती है, प्लानिंग लगती है, साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार इसमें पूरी तरह से माहिर है। बिल्कुल माहिर है, बहुत कैपेबल है। और उन्होंने बिल्कुल, ये मोदी सरकार ने एक निश्चय कर लिया है, एक डिटर्मिनेशन कर लिया है कि जैसे उन्होंने पहला कदम उठाया। पूर्णिमा जी, आपने बहुत सही एनालिसिस किया है, आप बहुत अच्छी रिपोर्टर है। जैसे कि आपने एक और बात बहुत अच्छी की, मैं आपको बधाई देना चाहता था कि इस समय 2 फीमेल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। पहली तो बधाई देना चाहता था कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और ये बहुत अच्छा एक मैसेज गया है कि महिलाएं कमजोर नहीं है। पहले उस विषय पे बोलना चाह रहा था कि दोनों महिलाओं को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया, वो एक बहुत अच्छा मैसेज गया। दोनों ने बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की, महिलाएं बहुत निडर और मजबूत है, ये एक अच्छा मैसेज गया। तो ये मोदी सरकार ने फिर पानी बंद किया, जो पहले पानी बंद किया, तो बहुत अच्छा है कि इन्होंने पहले हिम्मत करके इन्होंने खुद दिखाने की ये इंटरनेशनल ट्रीटी क्या है, कि हम पानी बंद करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये बहुत ही एक सुलझा हुआ फैसला था जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने लिया, और बहुत ही जल्द, वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने पानी बंद किया, एयर स्पेस बंद किया। जैसे आपने बताया कि हर चीज उन्होंने एक एक कदम बढ़ाते गए, और ये कदम इन्होंने इस तरह से बढ़ाए कि आज कल उसका जो ये फैसला हुआ कि इन लोगों के अड्डे पूरे के पूरे इन्होंने तहस नहस कर दिए। आज हमारी सेना इतनी कैपेबल है, इतनी साइंटिफिक है, इतनी इक्विप्ड है, इतनी मजबूत है कि अगर ये वॉर होता है, क्योंकि पहली बात, हमने सिविलियन को नहीं मारा है, एक लॉ है वॉर का, यूएन है, वहाँ यूएन के सामने सब कुछ होता है। हमें वॉर करना है तो यूएन से मिलकर पूछ कर करना पड़ेगा, और हम डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकते। ये एक तो कानून है, इंटरनेशनल लॉ तो है अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने, आतंकवादियों ने यहाँ गलत आतंक फैलाया, उनका बदला हमने लिया है। हमने कोई अभी भी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही हमने कोई संकेत ऐसे दिए हैं कि हम वॉर करना चाहते हैं। बिल्कुल, देश हिंसा का हिमायती नहीं है। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि भारत देश या भारत सरकार हिंसा की हिमायती नहीं है, लेकिन आप प्रहार करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, इसका भी संदेश जाना बहुत जरूरी है जो हमारी सरकार ने दिया है। हमारे कैप्टन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जब भी वॉर जैसी सिचुएशन हो या जिस तरह का माहौल भारत के अंदर 22 अप्रैल के बाद बना हुआ था, जब भी इस तरह का सिचुएशन आती है तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत अहम होता है। ऐसे में जिस तरह से इस पूरी चेन में पॉइंट टू पॉइंट सरकार ने काम किया, ऐसे में आज जब मीडिया ब्रीफिंग की गई फीमेल ऑफिसर्स के जरिए, न सिर्फ देश का मनोबल बढ़ा, देश फूला नहीं समाया, बल्कि सेना के लिहाज से भी देखें तो ये बहुत अहम है। आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं सरकार की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि फीमेल ऑफिसर्स ही इस पूरी मीडिया ब्रीफिंग में सामने हर चीज को रखेंगी, जितने भी इस पूरे हमले के बिंदु थे, कितना अहम है? अगर स्ट्रैटेजिक वॉर में साइकोलॉजिकल एडवांटेज की बात की जाए और इस तरह की जो प्लानिंग होती है वो लोगों के मनोबल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? कैप्टन सुरेश, मेरा सवाल ये आपसे ही है। जी, one minute, it was not a clear voice. Can you repeat the question? Yes, sure. मेरा सवाल है कि हमने देखा जिस तरह से देश में ये हमला किया गया, पाकिस्तान के अंदर बदला लिया गया, 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला किया गया था, साइकोलॉजिकल एडवांटेज बहुत जरूरी होता है। हम सब जानते हैं, सेना में सिखाया जाता है कि जब भी इस तरह का वॉर होता है साइकोलॉजिकल एडवांटेज जरूरी होता है। आज जब प्रेस ब्रीफिंग करिए, मीडिया ब्रीफिंग करने के लिए फीमेल ऑफिसर्स को भेजा गया, कितना इंपॉर्टेंट है ये मूव? सी देखो,
अभी ये जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, हाँ डिफरेंट टाइप का अटैक हो गया है। यहाँ सिविलियन को टारगेट बना लिया था। इस वजह से द वर्ल्ड हैज गॉट ए सिंपैथी और वर्ल्ड इज स्टैंडिंग विथ अस द इंडियन गवर्नमेंट कि yes, and we have seen it. What strike we have done it is accepted by the worldwide nations and they have supported us. So sympathy तो होता है and आपने पूछा था कि मीडिया ब्रीफिंग whole फीमेल country ऑफिसर्स के comes together. This is we have seen in the 65 war, we have seen in 71 war, we have seen in 1998 war. All irrespective of caste, creed, religion, whole India comes together and fight the Pakistan. We have seen it in the past also. बिल्कुल, तो देश की अखंडता और एकता पर प्रहार किसी भी परिस्थिति में किया नहीं जा सकता। शमीम रेडियो वाले जी हमारे साथ हैं। आप किसे जानना चाहेंगे? इस वक्त न सिर्फ सरकार, देश बल्कि बीजेपी भी काफी उत्साहित है क्योंकि देश की तरफ से सरकार ने जो हमला किया है, आने वाले वक्त में किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से जितने लोगों तक ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचाई जा सके कि देश एक है और अगर देश के एकता पर, अखंडता पर प्रहार किया जाता है तो पूरी तरह से बदला लेने के लिए सक्षम भी है सरकार। किस तरह से लोगों से बात की जाएगी इस बाबत? हम लोग तो सक्षम ऑलवेज है। देखिए आप, मैंने कहा ना आपको, these 5 wars we have outbeaten the Pakistan और 5 वॉर में पाकिस्तान को हरा दिया था। तो ऑलवेज इट इज अ डेवलपमेंट in the all fronts and basically defense also. Even we also tried politically also. I still remember in the after 1971 war के बाद शिमला पैक्ट हुआ था। But Pakistan is a country. It is not a stable country, either with the democratically nor with the this thing. It is only in the religion Islam. इस्लाम धार्मिक इसके ऊपर होता है और आर्मी का वर्चस्व होता है। तो खुर्ची रखने के लिए वो प्रॉक्सी वॉर शुरू करते हैं। दिस हैज हैपेंड प्रैक्टिकली फ्रॉम 1990 और दैट ऑनवर्ड्स। अदरवाइज कश्मीर में तो बड़ी शांति थी, हम लोग तो सब जाते थे, सिनेमा शूटिंग होते थे, सब अच्छा होता था। A proxy war to become stable in Pakistan, they have to have that proxy war, and that issue of POK has to keep it alive from the Pakistan side. So a proxy war तो करते रहेंगे वो, and we have to fight it for it, and we have to prepare for it. बिल्कुल, तो चाहे जितनी भी डींगे पाकिस्तान हाँक ले, लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति में पाकिस्तान फंसा हुआ है, अपनी करनी पर पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उसके पास मौजूद नहीं है। जो हिमाकत उसने 22 अप्रैल को आतंकी हमले के जरिए की, आतंकी फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर हमेशा फलती फूलती रही है। शमीम रेडियो वाले जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आज जिस तरह से देश के अंदर माहौल है, खुशी है, लोगों में गर्व है कि सरकार जिस तरह से फैसला लेकर उस पर अमल करती है, सबसे अहम बात यह है कि शायद ही बीजेपी सरकार के अलावा, आप इस वक्त मोदी सरकार के अलावा किसी भी सरकार के साथ ये टैग जुड़ा रहेगा कि उसने जैश ई मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और इसके साथ साथ अगर बात की जाए लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को इस तरह से नेस्ते नाबूद किया, इस तरह से उन पर प्रहार किया है, तो बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार के लिए। निश्चित रूप से मैं आपको पहले भी बताया कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज जाना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन पहले ये होता था कि सिर्फ बातें होती थी, समझौता होता था, लेकिन अब वो सब चीजें नहीं होगी। अब हर चीज का करारा जवाब दिया जाएगा और मैं हिंदुस्तान की हर पार्टी से, हर अपोजिशन पार्टी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ आए, साथ खड़े रहे। हम सब एक है, इस वक्त देश को हम सब की जरूरत है, हम सबको एकता दिखानी होगी, साथ में रहना होगा। मैं ये जिस तरह से जो छोटे मोटे लोग जो टिप्पणी करते हैं, ये करना इस वक्त सही नहीं है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हिंदू मुसलमान, जो सिख ईसाई, जिस तरह से जात धर्म के नाम पे जो खेल खेला जा रहा था हिंदुस्तान के अंदर, जो चंद पार्टी के लोग अपने वोट बैंक के लिए जो कर रहे थे, ये सब अभी बंद होना चाहिए। इस वक्त हमारे पूरे देश को एक होना चाहिए, साथ में लड़ना चाहिए और करारा जवाब देना चाहिए। शमीम जी, मेरा एक सवाल, शमीम रेडियो वाला जी, मेरा एक सवाल है।
बहुत दिनों से मेरे जहन में है। बहुत सारे फैसले बीजेपी सरकार लेती है जिसको कानो कान किसी को भनक नहीं लगती। कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग की कोई इसके अंदर वो नहीं होती है। देखिए, निश्चित रूप से हमारे जो बड़े नेता है वो पूरा देश वो मॉक अपने ड्रिल के हिसाब से उलझावे में था। पूरा देश मॉक ड्रिल के उलझावे में था। मॉक ड्रिल होगी, ये होगी, मीडिया से लेकर हर जगह चर्चा थी। देखिए सरकार ने जाके पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दिया। कानो कान खबर ही नहीं लगती आप लोग किस तरह से चीजें करते हैं। देखिए, यही स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से उनका ध्यान भटकाया जाए, और ये जरूरी भी था कि जिस तरह से उनका ध्यान भटकाकर जो हमला किया गया, वरना वो तो इस तरह से 2 दिन से वो तो बोल ही रहे थे कि हम पे हमला होने वाला है, हिंदुस्तान हमारे पर हमला करेगा। लेकिन उसके अंदर जो कल हमारा मॉक ड्रिल का जो एक कार्यक्रम हमने जो न्यूज में इतना वो किया, उससे उनको लगा कि अभी तो ठीक है, अभी काफी टाइम है, अभी तो ये लोग तैयारी अपना चल सब रही है मॉक अभी। ड्रिल और ये कर रहे। उसके हिसाब से वो बेचारे बैठे थे अपने हिसाब से। इनके गफलत में जितने रह भी गया जो पाकिस्तान। आका है, मोदी वो सरकार के आका लोगों को ये लोग अपने सेफ करके बैठे हुए थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी है। बिल्कुल, ये मोदी सरकार है, आज का भारत है, जिससे निपटना इतना आसान नहीं है। हमला करेंगे तो मुंह की खाएंगे, ये संदेश सरकार की तरफ से साफ है। आप तीनों मेहमानों को जी। मैं चाहूंगी एक छोटा-छोटा रिएक्शन आप लोग दे दीजिए इस हमले के बाद से, जिस तरह से देश में माहौल है और आने वाले वक्त में लोगों को किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से एक रहना है। इन बिंदुओं से जुड़ा हुआ मैं आप सबसे एक रिएक्शन चाहूंगी। समय थोड़ा कम है इसलिए। कैप्टन, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को, देश की सरकार को? See, India is united, and then whenever the crisis have India has faced the war-like situation, India has always remained the united. There's no question. मैं आप सबको रोकना चाहूंगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न का माहौल देश के अंदर है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ, देश में लोग गमजदा थे और ये उम्मीद कर रहे थे, देश की सरकार की तरफ निगाहें लगाए बैठे थे कि आप मोदी जी जवाब दीजिए, हम जश्न की तैयारी करेंगे। और वो जो लोगों में बदले की भावना थी, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों ने बैनर पोस्टर के जरिए आतंकियों को जो जवाब हिंदुस्तान की सरकार ने दिया है, भारत की सरकार ने दिया है, उसका भारत सरकार को बधाई देने का तरीका, लोगों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। हर कोई समझ नहीं पा रहा कि सरकार ने जिस तरह से लोगों के बदले की जो भावना थी उसको अंजाम दिया, वो सेंटिमेंट्स को समझकर ये जो कार्रवाई की है सरकार ने, हर कोई अपने तरीके से सरकार को बधाई देना चाहता है, सेना को बधाई देना चाहता है। और इस वजह से सड़कों पर लोग हैं। रात के 2 बजे के 1:50 पर एक ब्रीफिंग की गई, एक छोटा सा मैसेज डाला गया जिसमें बताया गया कि एयर स्ट्राइक की गई है। रात और दिन का फर्क लोगों को समझ नहीं रहा। लोग रात के 2 जैसे जिसको खबरें मिली हैं, हर कोई उस वक्त से ही पूरी तरह से उत्साहित है। एक एनर्जी देश के अंदर है और हर कोई चाहता है कि आगे अगर आने वाले वक्त में भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो तो उसका जवाब ऐसे ही दिया जाए, ऐसे मुंह तोड़ दिया जाए, जबरदस्त दिया जाए, जिससे देश के जो दुश्मन है वो आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह की हिमाकत करने के बारे में सोचे भी ना। कैप्टन, हम अपनी बात पूरी करिए। कैप्टन सुरेश, आप अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ, नहीं, ये तो मुंह तोड़ जवाब देते ही अभी तक दे दिया है हमने। हम और अगले time to come, we all will together and will help the government, whichever the party government or whichever the government is there. भारत सरकार को तो बधाई देंगे ही हम, लीडर्स को बधाई देंगे। It is a very nicely surgical strike has taken place today. We are proud of this present सरकार, no problem. Yeah. बिल्कुल, देश और सेना दोनों बधाई के पात्र हैं। इंद्रपाल जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? मैं सबसे पहले भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कदम उठाया, बहुत जल्द कदम उठाया, बहुत सही कदम उठाया और आक्रामक रहे, इसके लिए भारत सरकार को बधाई, मोदी सरकार को बधाई देता हूँ। जल, थल और वायु सेना को बधाई देता हूँ। प्रत्येक सैनिक को सल्यूट करता हूँ और पूरे भारतवासियों को जो आज जश्न का माहौल मना रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। और इससे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया और आतंकवाद का सहारा लिया और आतंकवाद फैलाने की हिम्मत की तो कल चलकर उसको नक्शे से भी मिटा देंगे। ये हमारा आज का संदेश है। बिल्कुल, तो अगर
अस्तित्व से, अस्मिता से खिलवाड़ करने की कोशिश होगी तो जवाब मिलेगा। शमीम रेडियोलॉजी हमारे साथ हैं, आपका क्या टेक रहेगा शमीम जी? देखिए, मैं तो पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों से को मुबारकबाद देता हूँ और साथ में एक अपील करता हूँ कि इस वक्त हमें एक साथ रहना चाहिए, साथ में खड़े होना चाहिए, हमारी सरकार का साथ देना चाहिए। और ये जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिस तरह से सिंह साहब ने कहा कि अब अगर वो हिम्मत करे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि अब वो हिम्मत करेंगे, क्योंकि वो घुटने के बल अब तो आ चुके हैं। और अगर वो लोग उसके बाद भी अगर कोई हिम्मत करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सेना जो है वो अपने अपने हिसाब से सक्षम है और वो अपना काम जरूर करेंगे। और बिल्कुल। मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करना चाहता हूँ, जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में हमारी एकजुट दिखना चाहिए, हमें एकजुट होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर हम कोई टिप्पणी करें, कोई गलत टिप्पणी करें जिसकी वजह से सामने वालों को इसका हंसने का मौका मिले। बिल्कुल, तो इस वक्त देश की एकता ही इस जीत का, इस कार्रवाई का महामंत्र है और इस महामंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश के हर दुश्मनों के दांत खट्टे करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश आज गर्व महसूस कर रहा है क्योंकि मंगलवार की आधी रात करीब 1:44 पर जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, वो बेहद खास है। इस आतंकी हमले में जिस तरह से जवाब दिया गया पाकिस्तान को, इसके बाद इन ठिकानों का इस्तेमाल भारत पर हमले की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने के लिए किया जाता रहा है, ये भारत सरकार ने साफ किया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लिए गर्व का पल है। इस सफल ऑपरेशन के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई दी। पीएम मोदी ने बुधवार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीसीए की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में भी भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की गई। पहलगाम हमले के जवाब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जिससे इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हो सके, लोगों को जानकारी दी जा सके किस तरह से, क्योंकि कॉन्फिडेंस में लेना पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने देश के संवैधानिक ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए राज्य के सीएम को या फिर देश की सत्ता से जुड़े हुए इन तमाम अहम लोगों को इस तरह की कार्रवाई के बाद कॉन्फिडेंस में लेना बेहद जरूरी होता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोषों को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले के बाद से पूरा देश गुस्से से उबल रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी लगातार। आखिरकार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय आर्मी ने 6 मई की आधी रात को पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद कर दिया, जिससे देश के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। सामान्य जनमानस से लेकर सेलिब्रिटी भी देश के कोने कोने से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और देश की सरकार और सेना को इस कार्रवाई के लिए लगातार बधाई दी जा रही है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। इन 24 न्यूज पर खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।